भगवान के कृपा सुजन आइए द्वितीय दिवस की वेला पर हम सभी लोग एकीभूत हुए भगवान की अमृतमय कथा को सुनने के लिए। उससे पहले भगवान के चरणों का ध्यान करें, जिससे वक्ता में कुछ कहने की सामर्थ्य और श्रोता में कुछ समझ, कुछ ग्रहण करने की सामर्थ्य दोनों को प्रदान हो। भगवान के चरणारविंदों से आइए चले भगवान के चरणों से जुड़े। मोहियाने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहिनी आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए।
राधा कृष्ण भगवान परम मंगल में परात्पर पर ब्रह्म भगवान शंकर और भगवान श्री राम की कृपा छाव में आज द्वितीय दिवस की वेला में हम सभी लोग भगवान की अमृतमय कथा को श्रवण करने के लिए भगवत पंडाल में पधारे, जिसमें अभी आप बड़ी सुंदर कथा को सुन रहे थे हमारे आचार्य जी के द्वारा। प्रश्न हुआ था इस भागवत की कथा को सुनकर के कैसे कैसे पापी करते हैं। तो श्री सौनक आदि ऋषि कहते हैं, नारद जी आप कहते हो कि भागवत की कथा को सुनकर के कैसे कैसे पापी करते हैं, ये हम तुम्हारा प्रश्न ही समाप्त किए देते हैं। हम तो केवल एक ही बात कहते हैं कि जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त कोई काम ही न किया हो, और ऐसा भी एक नंबर का पापी अगर जीते जी इस भागवत की कथा को सुन ले तब तो उसका तारोकरण हो ही जाता है। लेकिन अगर मरने के बाद भूत प्रेत योनियों में जाने के बाद अगर किसी ने इस कथा को मन से सुन लिया तो ऐसा भी एक नंबर का पापी रह जाता है। नारद जी ने कहा कि महाराज आप कहते हो ऐसा पापी कर जाता है, तो हम ये जानना चाहते हैं ऐसा कभी हुआ है? आप हमको प्रमाण दीजिए ना, हम ऐसे नहीं मानने वाले। चलो हमने मान भी लिया, लेकिन आने वाले कलयुग में लोग आपकी बात पर विश्वास कैसे करेंगे? तो हमें सबसे पहले इस बात का प्रमाण दीजिए। सनकादि ऋषि कहते हैं सुनो, ऐसे ही हम तुम्हें प्रमाण देने के लिए एक बहुत पुरानी कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। बड़े बड़े मन से सुनना। इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रे पापहानिः प्रजायते। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है भैया, और उस नदी के किनारे एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी बेचारे बहुत भोले भाले थे, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी। जथा नाम तथा गुणा। नाम है पंडित जी का नाम है आत्मदेव शर्मा, लेकिन उनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। जैसा नाम है वैसे ही उनके अंदर गुण प्रविष्ट हैं। लेकिन ऐसी खतरनाक पत्नी मिलने के बाद में भी पंडित जी अपना जीवन बड़े आनंद पूर्वक व्यतीत कर रहे थे। तो एक दिन भगवान का दिया सब कुछ है उनके पास, मन में केवल ग्लानि इस बात की है, भय ग्लानि मोरे सुत नहीं, न कोई बेटा है न बेटी है। एक दिन पंडित जी को आते आते एक नजारा दिखा। एक गली में जा रहे थे तो एक नाती को अपने एक बाबा को खिलाते हुए देखा। बड़ा आनंद में बाबा नाती को खिला रहे थे। पंडित जी को लगा कि अगर काश हमारा भी ऐसा बालक होता तो हम भी अपने बालक को इसी प्रकार जैसे ये खिला रहे वैसे हम भी खिलाते। आंखों में आंसू आ गए। घर को आए, घर को ऐसा लगा कि जैसे मरघट के समान। प्रातः काल हुआ, रात्रि भर को धीरज रखा। प्रातः काल हुआ, पंडित जी को लगा कि
ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। और ऐसा मन में विचार करके पंडित जी जंगल को मरने को चल दिए। और जब मरने को पंडित जी चले, कहा चढ़े वे कहा भगो पंडित जी जब मरने को चल दिए, सच्चे हैं ला खुश रहा दे इन्हें वहां से और रोजे ही ऐसे नहीं तो एक एक रोजे मिले। श्याम तेरी बंशी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंशी पुकारे राधा नाम, रोटी करे मीरा को कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाई वो उसके धुनी गाए। शामता की बात को सारा के भाव लोग पंडित जी एक जंगल में मरने के लिए गए। दैवियों से वहां पर एक महात्मा आते, और जब वो महात्मा आते हैं तो महात्मा को देख करके पंडित जी जोर जोर से रोने लगे। और जब पंडित जी रोने लगे, महात्मा ने मन में विचार किया कि चलो चल करके पंडित जी का कुछ मार्गदर्शन करें। महात्मा पास में आए, ब्राह्मण देवता बोले महाराज मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हो चुका, भगवान ने सब कुछ दिया है, खाने को बहुत कुछ है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। और जिस समय मैं मेरे पूर्वजों को जल देने के लिए खड़ा होता हूं तो मेरे पूर्वजों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरे बाद भैया उन्होंने नहीं, आप बंद करो, वो आराम से काल आ जाए, ये तो मजबूरी है रिसीव कर, हाँ बाकी नहीं। गेम वेम खूब घर खेलो करो, जब गेम खेलने की जगह तो तुम गेम खेलो तो जे लोग का करो।
हम जिन्हें समझाने के लिए आए और हमारे साथ वाले वो काम करें। जो लोग का कले इन्हें तो समझा लो, जो तो दिन भर समझते हैं, कथा के मंच पे ही बैठे रहते हैं और दीपक तले अंधेरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो पंडित जी ने उन महात्मा जी से कहा कि महाराज मेरा जीवन अंधकार में है, मन ऐसा करता है कि मैं अपने जीवन को यहीं पर छोड़ दूं। निवेदन ये है, मैंने ऐसा सुना है कि मेरे वेद पुराणों में ऐसी बात आई है कि संत की बात पर भगवान को भी कुछ विचार करना पड़ता है। इसलिए आपसे निवेदन ये है कि आप हमें ऐसा वरदान दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे घर में कोई संतान हो जाए। उस महात्मा ने कहा कि मैंने तुम्हारी मस्तक की रेखा को पढ़ लिया और तुम कहते हो कि संतान दो, तुम्हारे एक जन्म की बात कौन कहे, माने 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान नहीं। सप्ता जन्मावधि तब पुत्रो नैव च। एक जन्म की कौन कहे, बोले 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान। ब्राह्मण अब तो मुक्त कंठ रो पड़ा, महाराज अब तो मैं अभी तक तो केवल एक जन्म के लिए रो रहा था, आपने तो मेरा दुख 7 जन्मों के लिए बढ़ा दिया। इसलिए निवेदन है, क्योंकि भगवान ने नवदा भक्ति में कहा है, मोहिते अधिक संत कर लेखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। ऐसा भगवान ने नवदा भक्ति में कहा। और हर वेद हर शास्त्र पुराण केवल एक ही बात कहता है कि भगवान संतों की बात का विशेष ख्याल रखते हैं। इसलिए या तो मुझे बेटा दीजिए और नहीं तो अब की बार आपके चरणों में ऐसे सर को पटकूंगा, मैं तो मरूंगा ही और आप ब्रह्म हत्या के लिए तैयार हो जाएंगे। संत घबराए, महाराज ब्राह्मण देवता से कहा कि ऐसा मैंने क्या कर दिया। बोले मुझे ये नहीं पता, मुझे तो बेटा चाहिए। संत ने कहा कि हम तो आए थे, ये शायद भगवान के लिए रो रहा होगा, लेकिन ऐसा लगता है इसके ऊपर बेटे का भूत सवार है। ये जगदीश के लिए नहीं, ये जगत के लिए रो रहा है। लेकिन हो न हो, अब अगर इसके ऊपर जो भूत सवार है, बात कई प्रकार से पंडित जी को उन संत ने समझाना चाहा, लेकिन जब समझ में नहीं आया तो ब्राह्मण देवता को पंडित उन संत ने कहा, ठीक है, अब अगर तुम्हारे मन में यही है, क्योंकि बाप से तो मैंने तुम्हें समझा के देख लिया, अब जो है तुम्हारे ऊपर लात वाला भूत सवार है, अब तुम लात खा के ही जब मानोगे तो ठीक है। उन संत ने एक फल निकाला अपने बैग से और दे दिया। बोले ले जाओ, ये अपनी पत्नी को खिला दोगे तो बहुत सुंदर, तेन पुत्रेति निर्मला, तुम्हारे घर में बहुत सुंदर संतान होगी। पंडित जी बहुत खुश हो गए, अपने घर को दौड़ लगा ली। और जब अपने घर को दौड़ लगाई है, आकर के अपनी पत्नी को वो फल दिया। जब फल दिया तो उन ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज कहाँ से लाए हो। बोले किसी संत के द्वारा दिया हुआ ये फल, हमारे घर में अगर तुम ये खा लोगी तो आने वाले समय में हमारे आंगन में भी किलकारियां गूंजेंगी। अंत तो ब्राह्मणी ने वो फल तो ले लिया। अब इनका स्वभाव था
किसी किसी स्त्री का स्वभाव होता है, स्त्री का स्वभाव होता है, जैसे एक महापुरुष जी महोदय बड़े सीधे साधे थे, तो समाज सेवी रहे। आए दिन जो है सर्दियों का महीना, आए दिन देवी जी कहती थी कि देखो सर्दी का महीना है, खाना मैं बनाती हूँ बड़े प्रेम से, और तुम टाइम से आ जाए करो तो गरम गरम हमें भी खिलाने में कुछ अच्छा लगे। लेकिन बेचारे वे समाज सेवी आए दिन कभी इसके लिए भला करना, कभी उसके लिए भला करना, इधर उधर भला करते हुए अपने ही भला न कर पाए। जब शाम को आए तो देवी जी की डांट सहन करनी पड़े, रोज नित्य का नियम। और देवी जी जब जब कहें देखो आज जल्दी आ जाना, आज तुम्हारे मन का खाना हम बनाएंगे और गरम गरम हम भी खिलाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। अब देवता जाए तो, लेकिन मजबूरी उनके आगे यही की देवी जी जो समय दें भाई समय पे लेट हो जाए। एक दिन देवी जी को गुस्सा आ गया, आज आने दो, आज तो अच्छे से खबर लूंगी। 10 बजे के टाइम घर में जैसे ही कुंडी बजाई उसे, और देवी जी को पारा हाई, मैं तुम्हें रोज समझाती हूँ कि आज टाइम पे आओ, गरम गरम खाना मैं बनाती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है तुम्हें गरम खाना खिलाने में, और आप भाई की सुनते ही नहीं। लो हो गया ठंडा, अब ठंडा ही खाओ। देवता बेचारे सीधे साधे, देवी जी डांट रही, आज अपने हाथ से परसूंगी भी नहीं, अपने आप परस पे खाओ। बेचारे भोले भाले चुपचाप सुन रहे। लई प्लेट, दाल रोटी निकाली, परस ली और खाने के लिए तैयार हुए। फिर भी देवी जी की चिल्लान कम नहीं हुई। अब खाओ गरम, मन कितने मन से बनाया था बताओ, अब फिर तुम लेट हो जाते हो, हद हो गई। समझा समझा करके रोज रोज कह के हार गई, अब खाओ ठंडा। देवता बोले अब खा तो रहे ही, उसमें क्या है, अब खाओ, आज गरम भी नहीं करूंगी, रोज गरम कर देती हूँ, आज गरम भी नहीं करूंगी। देवता ने कहा कि अब ये जो चिल्ला रहे हैं, तो दाल उठाई तो देवी जी बोली आज हमारी खोपड़ी बहुत गर्म है। देवता जी ने उठाई दाल, उन्हीं के सर पे रख दी। बोले ये क्या मजाक, ये क्या मजाक। बोले दाल ठंडी है, खोपड़ी गर्म है, दाल बिना गर्म करे ही गर्म हो गई। तो कभी कभी खतरनाक स्वभाव वाली स्त्रियों से भी, अच्छा स्त्रियां भी कभी कभी कह देती हैं, महाराज इनके संग साथ पड़ गई, अब तो पूरी जिंदगी झेलना तो है। अच्छा कछु कछु स्त्रियां ऐसी भी होती हैं, बोले हम तो, बोले एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है कि महाराज हमने तो केवल अपने इन्हीं पति को बार बार जन्म कोटि लगी रगर हमारी। बोले ऐसा क्यों मांगती हो कि यही तुम्हें पति मिले। बोले ऐसो हम जाके मारे मांगती है भैया, ऐसो जाके मारे मांग रही है कि जन्म में हमने जैसे तैसे इन्हें जो अपने काबिल बनाए बहुत ठोक ढाक, और अगले जन्म में फिर जे काऊ के होएंगे तो हमें दूसरों मिले तो जो अगलो जन्म भी हम खराब बनाए हुए नहीं चलते हैं। से हम तो यही कहती हैं हे देवी जी, हमें हमारे जो ठोक पीट के हमने ठीक करें, यही हमारे हर जन्म में हमें मिल रहा है। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है, पति अनुकूल और पत्नी अनुकूल मिल जाए, ये परमात्मा की बड़ी कृपा हो। और ना तो एक पहिया हो तो ट्रैक्टर को और एक साइकिल को लगो। गाड़ी चलेगी चलेगी तो, लेकिन जैसे चलेगी उसका मालिक परमात्मा है। इधर भी पंडित जी भोले वाले हैं, लेकिन देवी जी का बहुत खतरनाक स्वभाव। पंडित जी फल दे करके चले गए,
और जब गए तो कह के गए, ये फल खा लेना तो हमारे घर में भी कोई किलकारी गूंजेगी। अब देवी जी फल लेकर के बैठी हैं, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। इतने में आ गई इसकी छोटी बहन। अब छोटी बहन ने आकर के इसका माथा और खराब कर दिया। अच्छा देखिए, एक बात और बड़ी विचित्र बताऊं, ईश्वर की कृपा होती है, जो संत प्रकृति का जो व्यक्ति होता है उसे संतों की प्रकृति का जैसा बर्ताव करने वाला व्यक्ति मिल जाता है। और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं, जिनका जैसा स्वभाव होता है, भगवान उनको उनके जैसे मिला देता है। आज वो देवी जी लेके बैठी हैं कि खाऊं कि ना खाऊं, तब तक आ गई छोटी बहन। और उस छोटी बहन ने आकर के अपनी बड़ी बहन का माथा खराब कर दिया। ए बहना, ये फल लेके काहे को बैठी हो? बोले फल हम तुम्हारे लिए बैठी हैं, ये तुम्हारे हमारे जो पंडित जी हैं वो किसी से ये फल लेकर के आए हैं और कह गए इसे खा लोगी तो हमारे घर में भी कोई बालक आ जाएगा। उस छोटी बहन ने कहा, बहना ये बाबा बैरागी न जाने कौन सा मंत्र पढ़ करके टोना टुटका करके घूम रहे, इसलिए मैं तो एक बात कहूंगी कि आप किसी महात्मा के द्वारा दिए हुए फल को मत खाना। और रही बात तुम्हारे यहाँ संतान नहीं, तो एक काम करना, तुम्हारे यहाँ खाने को बहुत है और मेरे यहाँ खाने वाले नहीं है, और जितना समय इस फल को आए हुए हुआ है उतना ही समय का हमारे पेट में गर्भ है। समय आने पर मैं तुम्हें वो बालक दे दूंगी और तुम मुझे उस बालक के बदले कुछ धन दे देना, तो मेरा भी गुजारा हो जाएगा और तुम्हारा भी काम चल जाएगा। दोनों का आपस में समझौता हो गया और समझौता होने के बाद में समय आने पर आज उस छोटी बहन ने वो बच्चा ला करके धुंधली को दे दिया। धुंधली को देने के बाद में ठीक 3 महीने बाद ये फल जो पंडित जी लाए थे, ये धुंधली ने गैया को खिला दिया आजमाने के लिए, तो देखें पंडित जी के लाए फल से कुछ प्रभाव होगा या नहीं। तो ये फल खिला दिया था गैया को। ठीक 3 महीने के बाद में उस गाय ने, जिसको फल खिलाया गया था, उस गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। देख लो, करवा दो। बैठे कहाँ पे बैठे हैं? दे दो कर दो। आज जैसे तैसे पंडित जी अपने बच्चों का नामकरण करने के लिए गए। दोनों बालक हैं, गाय के द्वारा पुत्र हैं, उसके गाय के जैसे काने, पूरा शरीर मानवों के जैसा है। तो अपने गाय के उस पुत्र का नाम पंडित जी ने रखा है गोकर्ण। और धुंधली के बहन के द्वारा जो मिला पुत्र था, उस पुत्र का नाम पंडित जी रखने ही जा रहे थे। कहा हमारा नाम है आत्मदेव, मैं मेरे एक पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। वैसे ही महाराज धुंधली बीच में बोल पड़ी, हे महाराज 9 महीने कष्ट तो हमने भोगे हैं, नाम आप कैसे रख दोगे?
नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा देवी जी आप ही नाम रख लो। तो कहा धुंधली ने कि मेरा नाम है धुंधली और मेरे से मिलता जुलता नाम मैं मेरे पुत्र का रखूंगी। मेरा नाम है धुंधली और मैं मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी रखती। गांव के लोगों ने पंडित जी को बहुत बधाई दी। कहा हमारे पंडित जी को एक संतान नहीं थी, अब देखो दैव योग से गाय ने भी मानवों के जैसे पुत्र को जन्म दिया है। हमारे पंडित जी के तो भाग्य खुल गए। सभी आते हैं पंडित जी को बधाई देते हैं। लेकिन श्री व्यास जी लिखते हैं क्रियत कालेन तौ जातौ। समय आगे बढ़ा भैया, बालक दोनों बड़े हुए, ख्याति दोनों बालकों ने पाई, लेकिन अंतर क्या है? वो कर लो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी वो गण की जितने बड़े होते चले गए उतने ही ज्ञानी बनते चले गए। लेकिन धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे के वैसे इतना दुराचार में प्रवृत्त हो गया कि आए दिन पंडित जी के दरवाजे पर शिकायतें आने लगी। एक दिन जब ज्यादा शिकायतें आई तो पंडित जी ने कहा कि ऐसी संतान से तो संतान न होती तो ज्यादा बढ़िया। अंततः व्यास जी लिखते हैं कि यहाँ पर भी आत्मदेव शर्मा ब्राह्मण आज भी मरने के लिए जाने लगा। एक आदमी ने